अस्सलाम वालेकुम, जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं और वो डटे हुए हैं। उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे, उनके मसले नहीं हो रहे, उनकी कमर में दर्द नहीं हो रहा। वो डटा हुआ है, वो एग्रेशन के साथ आता है, अदालतों में आता है, सुबह उठता है, वजू करता है, नमाज पढ़ता है, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता है, उसके बाद अदालतों में आता है, पेशियां भुगताता है, शाम को फिर एक्सरसाइज करता है और वापस अपने उस सेल में चला जाता है। उसके नाम पर उसके लोग वोट मांग रहे हैं, उसके नाम पर उसकी जमात के जो लोग थे वो वोट मांग रहे हैं। जब वो वोट मांगने जाते हैं तो फिर वहां पर होता क्या है, वो लोगों को जब ये कहते हैं कि आप हमें वोट दें, इमरान खान को वोट दें, तो आगे से फिर जो लोग हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं, जो लोग हैं वो उनको आजमाइश में डाल देते हैं। लोग कहते क्या हैं ये मुझे आपके सामने रखना है। और उससे पहले बस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वोट मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, और वो जो ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत बनेगी तो कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा। बस उनको ये याद करवाना था कि उन्हीं की हुकूमत थी, वही वजीर खारजा थे। यास्मीन राशिद गिरफ्तार हुई, कोट लखपत जेल में है, सनम जावेद जेल में है, आलिया हमजा जेल में है, खदीजा शाह जेल में थी, तैयबा राजा जेल में है, शंदाना गुलजार खान जेल में थी। ये सब उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ, जो आज ये कह रहे हैं कि मैं सियासी कैदी नहीं बनवाऊंगा, हम फस्तायत नहीं करेंगे। उनको ये भी याद करवाना था कि उन्हीं के दौरे हुकूमत में उस्मान डार की घर जो है छापा मारा गया, उनकी वालदा को रेप की धमकियां दी गई। उन्हीं के दौरे हुकूमत में शहरियार अफरीदी के घर, उसके बेडरूम में घुसकर उसको और उसकी बीवी को उनके बच्चों के सामने घसीटा गया। उनको यह भी याद करवाना था कि जो बच्चे हैं उनके घर में घुसकर खवातीन को ज़दोकोब किया गया, खवातीन को हरासा किया गया। ये बिलावल भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में हुआ जब वो वजीर खारजा थे। ये सब कुछ तब हुआ जब वो पाकिस्तान में जो ताकतवर जो मिनिस्ट्रियां हैं वो इंजॉय कर रहे थे। अब वो इनसे अगर वोट मांग रहे हैं तो जरा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाला हिसाब ना करें, जो किया है उसको माने भी। बहरहाल तैमूर खान झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमा पेशावर में वोट मांगने जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने वोट देना है, इमरान खान के नाम पर वोट देना है। सवाल पूछते हैं कि आप वोट किसको दोगे। अगला शख्स जवाब देता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर रे ठहरिए, अब मेरी बात सुनिए। वो फिर उसको ये कहता है कि बेवफाई तो नहीं करोगे इमरान खान के साथ, धोखा तो नहीं दोगे इमरान खान के साथ, वादा करते हो, हलफ उठाते हो कि इमरान के वफादार रहोगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफादार रहोगे। तो फिर तैमूर खान झगड़ा उसे कहता है कि 8 महीने भी बर्दाश्त किया, इंशाल्लाह आगे भी बर्दाश्त करेंगे, मर जाएंगे, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो के बाद फिर हम बात करेंगे एक और वीडियो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल न पैदा वोट खान लरे और मुंगा खान सर वलाडियो दा अत ना म्यास्ते ख पटलक वलाड तेरे के नास दर खान न बना ठीक दा। एक तरफ ये वीडियो है जिसमें इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो इमरान खान के नाम पर वोट मांगने वालों को मुश्किल में डालकर उनसे हलफ ले रहे हैं कि हम तो वोट इमरान को ही देंगे, आप मांगो या ना मांगो। आप ये बताओ, आप इमरान के साथ वफादार रहोगे, आप इमरान के साथ जुड़े रहोगे, इमरान को धोखा तो नहीं दोगे, खान को धोखा तो नहीं दोगे। फिर वो लोग जो है वो हलफ उठा रहे हैं और हलफ उठाकर कुरान पाक पर हलफ उठाकर ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे और फिर इमरान खान की जमात के फैसलों के पाबंद रहेंगे। ऐसे ही अब नून लीग जो है, शहबाज शरीफ जो है वो जलसा कर रहे हैं, मगर खौफनाक हद तक शिकस्त जो है वो इनको मिल चुकी है। जलसे में पहले लोग लाए जाते हैं पैसे देकर या फिर उनको लालच देकर, घसीट कर, जोर जबरदस्ती। उसके बाद जो लोग जलसे से बाहर जाना चाहते हैं तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। पुलिस वाले वहां पर खड़े होकर उनको मारते हैं, बकरियों की तरह हांकते हैं, उनको ग्राउंड के अंदर शीखते हैं कि वहां पर जाओ, सुनो शहबाज शरीफ को, वरना हमारी नौकरियां चली जाएंगी, वरना हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आले शरीफ की सियासत तो खत्म हो चुकी। वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, अब वो वोट को इज्जत दो वाली मामला जो है वो डील पर आ गए। और वो डील करने के बाद पाकिस्तान का 3 बार रहने वाला वजीर आजम, उसकी जमात का जलसा हो, उसकी जमात के सदर का जलसा हो और इंतजामिया को लोगों को डंडे मारकर ग्राउंड के अंदर वापस भेजना पड़े कि सुनो इसको, ग्राउंड खाली होगा तो हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है। और फिर अब ये लग रहा है आज की तारीख में कुछ ऐसे फैसले आए जिसके बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में बहुत बड़ा इंतखाब होगा और उस इंतखाब में बहुत बड़ा अपसेट होगा या फिर बहुत बड़ा मार्का होगा। सनम जावेद खान अगर इंतखाब लड़ेंगी मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में, तो फिर हालात ये बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि सनम जावेद खान जीत जाएगी, क्योंकि खामोश वोटर है, सिंपैथी का वोट है, हमदर्दी का वोट है। और सबसे बढ़कर जो लोग डट जाते हैं उनके लिए एक अलग सी मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है। इमरान खान जो है उसके ऊपर तोशाखाना का केस, अलकादर का केस, इद्दत में निकाह का केस, करप्शन, पता नहीं कौन कौन सा केस, कत्ल तक करने का केस, सारे केस बनाए गए, मगर उसने हार नहीं मानी। और फिर पाकिस्तान के मायानाज जो तज्जियाकार हैं
वो ये कहते हैं कि वो ज़मीर का कैदी है, वो सियासी कैदी है, उसके सियासी नज़रियात में उसकी कैद को जवाज़ बनाया गया है। कोई जुर्म नहीं है, जुर्म सिर्फ़ उसका जो मर्ज़ी हो जवाज़ बना दिया गया है। कैदी वो सिर्फ़ ज़मीर का है और वो डटा हुआ है और वो नहीं हार मान रहा। वो ये कह रहा है कि मेरे साथ सिर्फ़ मेरी अवाम है और वो अवाम पर ही भरोसा रख रहा है और फिर अवाम भी है कि उसकी जमात के जो उम्मीदवार हैं, जैसे पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया भी तैमूर खान झगड़ा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वफादार है इमरान खान का। मुश्किल तरीन हालात में उसने इमरान खान को नहीं छोड़ा। उससे भी अवाम ने हलफ लिया कि हमसे ना पूछो कि हम किसे वोट देंगे, हमारी छोड़ो अपनी बताओ। तुम रहोगे वफादार इमरान खान के? तुम तो नहीं छोड़ोगे इमरान खान का साथ, तुम तो नहीं बिक जाओगे, तुम तो धोखा नहीं दे दोगे उस शख्स को जो कि 5 अगस्त के बाद से जेल में है। किसके लिए जेल में है? हमारे मुस्तकबिल के लिए जेल में है, हमारी आवाम के मुस्तकबिल के लिए जेल में है, पाकिस्तान के लिए जेल में है। वो जेलें बर्दाश्त कर रहा है, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, तमाम तर सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, मगर वो डील नहीं कर रहा, वो हार नहीं मान रहा। वो ये कहता है कि पाकिस्तान की खुददारी पर समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। और फिर वो ये कहता है कि जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी डरा लें, जितनी मर्जी फस्तायत कर लें, अवाम नहीं डरेगी। और अवाम फिर जब निकलेगी 8 फरवरी को, अवाम खौफ के बुत तोड़ कर निकलेगी और अवाम ने भी अतवार वाले रोज निकलना है। ये जो बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अतवार को जब अवाम निकलेगी, ये रिहर्सल भी होगी 8 फरवरी के रोज की, किस हद तक अवाम निकलती है और कौन कौन से लोग निकलने में कामयाब होते हैं। वो दिन 2 बजे का जो वक्त दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकालने का, पूरे मुल्क में एक ही टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने निकलना है, रैलियां निकालनी है, ओपन कैंपेन का आगाज करना है और एक पॉइंट पर जाकर उन्होंने इस रैली को इख्तिताम की जानिब लेकर जाना है। ये बड़ा इम्तिहान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुपोश और छुपे हुए रहनुमाओं के लिए कि 8 फरवरी से पहले ये जो हुक्म आया इमरान खान का कि आप अतवार को निकलो, अगर वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं तमाम तर लोग और अवाम निकल आती है, तो फिर ये इस चीज की शुरुआत होगी कि तमाम तर फस्तायत के बावजूद ये जो गुज़िश्ता 1.5-2 साल में की गई, जबर किया गया, जुल्म व तशद्दुद किया गया, फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूद जो है, जिस भी कैपेसिटी में है, जितने भी उनके लीडर्स, मेन लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स छोड़ गए, गिरफ्तार हैं या जहां पर भी हैं, अब जो उनकी टीम है वो रीऑर्गेनाइज करने में अगर कामयाब हो जाती है, तो ये फिर बहुत बड़ा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फातेह होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा गोल होगा जो वो अचीव करेंगे कि हर मुश्किल के बावजूद, हर तरह का हथकंडा आजमाने के बावजूद, हर तरह की मुसीबतें आने के बावजूद उन्होंने खुद को फिर से रीऑर्गेनाइज कर लिया। अभी भी रीऑर्गेनाइज है, मगर वो ग्राउंड ग्राउंड ऑन ग्राउंड वो है, रीऑर्गेनाइज है। अपनी वर्किंग वो लोग कर रहे हैं, इलेक्शन कैसे लड़ना है, कंपेन कैसे करनी है, इंतखाबी निशान कैसे बताना है और इंतखाबी निशान बताकर इलेक्शन डे कैसे मैनेज करना है, वोटर जो है उसको कैसे लेकर आना है, वोटर जो आएगा उसकी कैसे हमने मदद करनी है और फिर पहरा कैसे देना है अपने वोट पर इलेक्शन दिन, इलेक्शन वाले रोज। इस सब पर वर्किंग जारी है। मगर जब हुक्म आ गया, आपने निकलना है, आपने अवाम के साथ निकलना है, इलेक्शन का माहौल बनना है, आपने अतवार को निकलना है। तो अतवार दिन 2 बजे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा सामने आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह होगी, जो कि 8 फरवरी की फतह से पहले एक और फतह होगी। ज़ाहिर है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं 10 से 20% भी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत अच्छा नंबर जो है वो असेंबली में होगा। मगर हालात यही बता रहे हैं कि हर तरह का हथकंडा आजमाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आने दिया जाएगा। वोट लाजमी डालिए, जितना ज़्यादा आपका वोट होगा, जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा, उतने कम धांधली के चांसेस होंगे। सो डू वोट, ताकि जो आपका वोट है वो हकदार तक पहुंच सके। राय का ज़र कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।